हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जब हम लोग नंबर सिस्टम में एलसीएम एचसीएफ को पढ़ रहे थे, एलसीएम एचसीएफ में आपको पार्ट 4 तक कवर करा दिए हैं। आज आपको पार्ट 5 मिलेगा। चलिए हम लोग पार्ट 5 को स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर न्यू होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उन्हें नियमित समय से वीडियो मिले। देखिए, आपको फर्स्ट टाइप का पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन आपको रेलवे ग्रुप डी 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन से स्टार्ट किए हैं और अच्छे लेवल का भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखिए, क्वेश्चन दिया गया 144, 288, 396 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो आप एचसीएफ दो मेथड से निकाल सकते हैं। एक मेथड हम आपको बता रहे हैं फैक्टर मेथड से। देखिए, एक मेथड हम आपको बता रहे हैं फैक्टर मेथड से। यहाँ पे 144 का फैक्टर क्या हो सकता है? 36 गुने 4 हो सकता है, क्योंकि 36 चौका कितना होता है? 144। और यहाँ पे 288 को कैसे हम तोड़ सकते हैं? 288 को कैसे तोड़ सकते हैं? 36 गुने क्या 8 में तोड़ सकते हैं क्या? 36 8 288 होता है। यहाँ पे 396 दिया गया है। अगला 396 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं 36 गुना 11, क्योंकि 36 में 11 से गुना करते हैं तो कितना होता है? 396 होता है। तो आप देखिए, यहाँ पे 36 तीनों में कॉमन मिल रहा है, 36 तीनों में कॉमन मिल रहा है, और 8, 4 और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। तो आपका एचसीएफ क्या होता है? जो चीज कॉमन मिलता है वही आपका एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 36। 36 क्या हुआ? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। नहीं तो आप मेथड 2 से बना सकते हैं। मेथड 2 बहुत आसान है। हम आपको एलसीएम एचसीएफ जिस दिन स्टार्ट किए थे, ये मेथड हम आपको बताए थे। देखिए, अभी आपको याद आ जाएगा। 144, 288 और 396। आप देखिए, तीनों में 4 से भाग लग रहा है क्या? तो आपका इसमें 4 से भाग लग जाएगा। तो 4 से भाग लगेगा तो कितना होगा? 4 3 12 और 4 6 24, 36 बार में कट जाएगा। यहाँ पे 4 से भाग लगाएंगे तो 7 चौका 28 और 2 चौका 8। यहाँ पे 4 से भाग लगाएंगे तो 9 चौका 36, 3 9 चौका 36, और 3 से भाग लगेगा तो लगा दीजिए। 3 से भाग लगेगा तो कितना हो जाएगा? 12, और यहाँ पे कितना हो जाएंगे? 24, और यहाँ पे कितना? 33, और 3 से भाग लगेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 11। अब बताइए, यहाँ पे 4, 8 और 11, कोई वैसा संख्या ढूंढिए जो तीनों से कट जाए। तो कोई वैसा संख्या ही नहीं है जिससे 4, 8 और 11 एक ही संख्या से कटे। तो हम इनको छोड़ देंगे और इनसे गुणा कर लेंगे। 3 का 9, 9 चौका 36। तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 36। 36 क्या हुआ? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। तो आप दोनों मेथड में किसी भी मेथड से आप बना सकते हैं। चाहे तो आप फैक्टर मेथड से बना लें, नहीं तो इस मेथड से बना लें। अब वो बचपन वाला मेथड मत लगाइएगा जी। पहले 144 में 2 से 88 से भाग दीजिए, उसके बाद जो आपका आया वैल्यू उससे आप 396 में दीजिए। वहां पे बनाइएगा तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। क्लियर? तो यही आपके लिए दो मेथड यूनिक था। देखिए, अगला क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल प्री 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है जो 120 और 450 का एलसीएम ज्ञात करें। अगर आप ऑप्शन से देखें तो 3 से 5 सेकंड में आप क्वेश्चन को आंसर बता सकते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन को उठा रहे हैं 24 को। 2400 में 120 से तो पूरा भाग लग जाएगा, लेकिन 450 से भाग दीजिएगा तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, पहला ऑप्शन कट गया। यहाँ पे 1800 को उठा रहे हैं तो 1800 में 120 से भी भाग लग जाएगा और 450 से भी भाग लग जाएगा। तो ये ऑप्शन हो सकता है। आगे देखिए, अगला दिया गया है 3600। 3600 में 120 से भाग लगाएंगे तो पूरा कट जाएगा। 450 से भी भाग लगाएंगे तो पूरा कट जाएगा। यहाँ पे 4800 में आप 120 से भाग लगाएंगे तो पूरा कटेगा, बट यहाँ पे 450 से भाग दिएगा तो फ्रैक्शन में आएगा। तो देखिए, यहाँ पे मेरा ऑप्शन कौन सा होगा? या तो बी हो सकता है, नहीं तो सी होगा। तो दोनों में से कोई एक ही आंसर होगा। तो देखिए, यहाँ पे एलसीएम का परिभाषा क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो हमारा लोएस्ट कौन है? 1800, और 3600 में लोएस्ट कौन है? 1800। तो 1800 क्या हुआ? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर? आप यहाँ पे फैक्टर मेथड से भी बना सकते थे। फैक्टर मेथड से भी बनाइएगा तो सेम ही टाइम लगेंगे आपको। देखिए, 120 को हम तोड़ सकते हैं क्या? 15 गुने 8 में। 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 5, और 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 3।
यहाँ पे 450 को हम क्या तोड़ सकते हैं, 9 गुने 50, 9 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 3 का स्क्वायर और यहाँ पे 5 का स्क्वायर इंटू क्या 2। अब देखिए हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है तो कभी भी आपको पावर वाले केस में क्या किया जाता है, एलसीएम निकालना होता है तो हमको एलसीएम निकालते समय हाईएस्ट पावर को लिया जाता है। देखिए 3 भी मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, तो संख्याएं क्या क्या मिल रही है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है और 5 मिल रहा है, तो यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखिए 2 का हाईएस्ट पावर लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एलसीएम का परिभाषा पे नहीं जाइएगा क्योंकि ये पावर वाला केस है, तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, जिसका पावर हाईएस्ट होगा उसको लेंगे। यहाँ पे देखिए 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, यहाँ पे 2 का हाईएस्ट पावर 1 है, तो यहाँ पे 2 का हाईएस्ट पावर लेना पड़ेगा हमें 3। और देखिए 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 के पावर 2, यहाँ पे तो 3 के पावर कुछ नहीं है तो 1 ही है, तो 3 के पावर हाईएस्ट क्या है, 2 है। और 5 के हाईएस्ट पावर क्या है, देखिए तो 5 के पावर 2 है और 5 के पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो अब इनको गुणा कीजिए, 2 के पावर 3 का मतलब कितना 8, 3 के पावर 2 का मतलब कितना 9, 5 के पावर 2 का मतलब कितना 25, तो 25 में 8 से गुणा करते हैं तो 200, 200 में 9 से गुणा करते हैं तो कितना होगा 1800, तो 1800 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। ये सब मेथड अब आपको जितना भी कंसेप्ट आपको बता रहे हैं सब पार्ट 1 में करा दिए हैं आपको एलसीएम एचसीएफ के। देखिए जिनको अगर दिक्कत हो एलसीएम एचसीएफ के पार्ट 1 वीडियो से देखना स्टार्ट करेंगे, हम डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक डाल देंगे एलसीएम एचसीएफ का 5 पार्ट का। देखिए अगला क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में 2 टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि 42, 63 और 140 का एचसीएफ ज्ञात करें। ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं, पहले इसको हम बेसिक से बता दे रहे हैं, उसके बाद ऑप्शन से कैसे बनाइएगा वो उसको भी बता रहे हैं। देखिए 42 को क्या तोड़ सकते हैं, 6 गुने 7 में तोड़ सकते हैं 42 को। 63 को क्या तोड़ सकते हैं, 9 गुने 7 में तोड़ सकते हैं। और यहाँ पे 140 को किस में तोड़ सकते हैं, 20 गुने 7 में तोड़ सकते हैं। देखिए तो तीनों में आपका 7 कॉमन मिल रहा है तो आपका एचसीएफ क्या होगा, 7 होगा। एचसीएफ क्या होगा, 7। 7 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ क्योंकि यहाँ पे 6, 9 और 20 बचेंगे तो इनमें तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। क्लियर, अगर एक कॉमन मिल रहा है तो 7 में 1 से गुणा करेंगे तो 7 ही होगा। क्लियर, एक तो आपका एक्सपेंशन है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन से इन तीनों एचसीएफ में आप भाग दिए होते, जिससे कट जाता वहीं आपका ऑप्शन सही होता। देखिए 14 से तो इसमें लग जाएगा लेकिन इन दोनों में नहीं लगेगा, तो पहला ऑप्शन गया। 9 से तो लग भी नहीं करेगा, एक 63 में लगेगा, बाकी 2 में नहीं लगेगा। 21 में देखिए 21 में दो टर्म से भाग लग जाएगा, यहाँ पे तीसरे वाले टर्म में भाग नहीं लगेगा क्योंकि 140 में भाग नहीं लगेगा, 42 और 63 में लग जाएगा। यहाँ पे 7 से देखिए 7 से आपको तीनों में भाग लग जाएंगे, 42 में भी, 63 में भी और 70 में, 140 में भी। तो आपका आंसर क्या होगा, 7। 7 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ये रेलवे में 2-3 टाइम्स रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है ए के पावर 2, बी के पावर 4, सी के पावर 6, बी के पावर 3, सी के पावर 8, ए के पावर 4 तथा ए के पावर 8, बी के पावर 6, सी के पावर 2 का एचसीएफ या जीसीडी निकालें। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। जीसीडी का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है। तो आप एचसीएफ पूछे आपसे या जीसीडी पूछे, दोनों का बात इक्वल है। ये सारा चीज हम आपको बेसिक में पार्ट 1 में बता दिए हैं। देखिए यहाँ पे अगर पावर वाले संख्या का अगर हमें एचसीएफ या जीसीडी निकालना हो, एचसीएफ निकालना हो तो हम क्या करेंगे, पहले जो संख्याएं कॉमन मिल रहा है उसको लिख दीजिए। ए भी कॉमन मिल रहा है तीनों में, बी भी मिल रहा है कॉमन और सी भी मिल रहा है कॉमन। क्लियर। अब हमें वैसी संख्या को लिखना है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो यहाँ पे पावर वाले केस में हमको क्या करना होगा, पावर जिसका कम होगा उसको लेंगे, उल्टा करना है। और एलसीएम में क्या करना है, बड़ा वाले पावर को लेना है। क्लियर। यहाँ पे ए के पावर सबसे छोटा क्या है, देखिए तो यहाँ पे ए के पावर 2 है, ए के पावर 4 है और यहाँ पे ए के पावर 8 है, तो हमको छोटा लेना है तो ए के पावर 2 हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए बी के पावर
यहाँ पे कितना है 4, b के पावर 3 है और यहाँ पे b के पावर 6 है, तो हमको पावर छोटा लेना है यानी b के पावर 3 होगा। यहाँ पे देखिए c के पावर 6 है, c के पावर 8 है और यहाँ पे c के पावर 2 है, तो हमें छोटा लेना है, तो c के पावर क्या होगा 2, यानी a के पावर 2, b के पावर 3 और c के पावर क्या 2। इस क्वेश्चन का क्या हुआ करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। तो आपको कहीं पे भी आपको एचसीएफ पूछे या जीसीडी पूछे, इसका मतलब एक ही होता है। क्लियर है। कभी कभी एग्जामिनर घुमाने के लिए जीसीडी दे देता है एचसीएफ की जगह पे। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। अभी इस टाइप से क्वेश्चन आप किए हैं, ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। देखिए यहाँ पे पावर वाले संख्या का हमें एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको तरीका हम बता दिए हैं। देखिए पहले जो जो कॉमन मिल रहा है उसे पहले लिख लें। देखिए 2 सब में कॉमन मिल रहा है तो 2 को लिख लीजिए। उसके बाद 5 सभी में कॉमन मिल रहे हैं तो 5 को भी लिख लिए। उसके बाद देखिए 7 सभी में कॉमन मिल रहे हैं तो 7 को भी लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे 2, 5 और 7 लिख लिए। 3 आपको इसमें कॉमन नहीं आ रहा है, 2 में कॉमन आ रहा है, तो हम 3 को नहीं लेंगे क्योंकि एचसीएफ का मतलब होता है जो चीज कॉमन होता है वही होता है। अब देखिए यहाँ पे 2 के सबसे कम पावर किसका है, यानी 2 का पावर यहाँ पे 3 है, 2 का पावर 2 है और यहाँ पे 2 का पावर 3 है, तो 2 का पावर 2 क्या है छोटा है, क्योंकि हमें छोटा लेना है पावर। यहाँ पे देखिए 5 है अगला, 5 के पावर यहाँ पे 3 है, 5 के पावर 2 है, 5 के पावर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, तो 5 के पावर 1 है तो 5 के पावर 1 लेंगे। क्लियर। यहाँ पे देखिए 7 के सबसे लोएस्ट पावर को देखना है। यहाँ पे 7 के पावर 3 है, 7 के पावर 4 है, 7 के पावर 3 है, तो 7 के पावर यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा। क्लियर। यहाँ पे देखिए 2 के पावर 2 का मतलब कितना 4, 4 गुने 5 और 7 को 3 बार गुणा करते हैं तो कितना आता है 343 आता है। क्लियर। यहाँ पे देखिए 343 में 20 से गुणा करना है, 2 गुने 10 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 चौका 20, 20 को हम 2 गुने 10 लिख दे रहे हैं। यहाँ पे गुणा कर लिए 3 दूना 6, 4 दूना 8 और 3 दूना 6, यानी 68 से 60 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसमें ऑप्शन आपका मिसिंग है, ऑप्शन को आप सुधार लीजिएगा। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चन आपको रेलवे में 2-2, 3-3 टाइम्स पूछे गए हैं। क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, इनका एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए जब भी आपको पावर वाले क्वेश्चन का एलसीएम निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो जो संख्या दिया गया है उसको पहले लिख दीजिए। देखिए 2 दिया गया है, 3 दिया गया है, 5 दिया गया है, 7 दिया गया है और 11 दिया गया है। क्लियर है। हमको निकालना है एलसीएम। एलसीएम में मतलब क्या होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो सबसे हाईएस्ट पावर वाले को संख्या को लिखेंगे। देखिए 2 के पावर सबसे हाईएस्ट क्या है, 2 के पावर यहाँ पे 3 है, 2 के पावर 4 है और यहाँ पे 2 के पावर 1 है, तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 2 के पावर 4 है। जबकि हम लोग एचसीएफ में इसका उल्टा करते हैं, छोटे पावर वाले को लिखते हैं। क्लियर। यहाँ पे देखिए 3 का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 के पावर 2 है, यहाँ पे 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 3 है, तो 3 के पावर 3 लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए 5 के हाईएस्ट पावर क्या है, 5 के पावर 2 है, 5 के पावर 1 है, 5 के पावर 4 है, तो 5 के पावर 4 रख दीजिए। 7 के हाईएस्ट पावर क्या है, 7 के पावर 1 है, 7 के पावर 2 है, तो 7 के पावर 2 हो जाएंगे। और 11 का हाईएस्ट पावर क्या है, कुछ नहीं है, तो 11 ही है। देखिए अगर ऑप्शन आप इस रूप में दिया है तो इसी रूप में रहने दीजिए, अगर गुणा के रूप में दिया गया होता तो सबको गुणा करना पड़ता। क्लियर। तो आपका ऑप्शन इसी रूप में दिया गया है, तो ऑप्शन क्या होगा सी क्या हुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये सिंगल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एनटीपीसी 2016 का है और ये क्वेश्चन आपको हूबहू डाटा के साथ आपको एसएससी में भी देखने को मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे, तो एसएससी और रेलवे का लेवल थोड़ा सा इधर उधर है, बाकी सारा वही है। देखिए यहाँ पे दिया गया है 2x² + 5x - 12 और x² + x - 12 का HCF x + a हो तो a का मान ज्ञात करें। क्लियर। यहाँ पे देखिए हम पहले वाले यहाँ पे ये कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन दिया गया है 2x² + 5x - 12।
ये सभी लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता होगा। देखिए यहाँ पे 12 दूना 24, 24 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक कीजिए जिनको जोड़ घटाव करें तो ये अंदर वाला टर्म मिल जाए और गुणा करें तो ये वाला टर्म मिल जाए। तो 8 गुना 3 क्या होता है 24, और 8 में 3 घटाएंगे तो क्या होगा, 8 में 3 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो यहाँ पे हम तोड़ रहे हैं 2x² प्लस 8x माइनस 3x, तो यहाँ पे 5x हो जाएंगे प्लस में और माइनस 12। यहाँ पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2x को कॉमन काटेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x, अब प्लस यहाँ पे कितना 4, अब माइनस 3 यहाँ से कॉमन काटेंगे तो x, अब माइनस माइनस अंदर वाला, यहाँ पे माइनस से तुलना करेंगे तो अंदर वाला टर्म क्या हो जाएगा प्लस में। तो देखिए ये वाला टर्म अगर मिल रहा है तो आप सही बना रहे हैं, पूरा एकदम डिटेल्स में बता रहे हैं आपको। तो देखिए इन दोनों में से किसी एक को ले लीजिए और इनको ले लीजिए, 2x माइनस 3 इंटू x प्लस 4। यहां तक क्लियर होगा सभी लोगों का। देखिए अगला दिया गया है यहाँ पे x² प्लस x माइनस 12, इसको हम तोड़ेंगे 4 और 3 में ब्रेक कर सकते हैं। 4 और 3 का डिफरेंस 1 आता है तो यहाँ पे 1 है, ये है 1 लिखिए, x लिखिए बराबर है। यहाँ पे देखिए x² प्लस 4x में से 3x को घटाएंगे तो प्लस x मिलेगा, और 4 और 3 को गुणा करेंगे तो 12 मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए x कॉमन काट रहे हैं तो x प्लस क्या हो जाएंगे 4, यहाँ पे माइनस 3 कॉमन काटेंगे तो x माइनस माइनस अंदर प्लस, यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम मिल रहा है तो एक ले लीजिए इसमें से x प्लस 4, इनको ले लीजिए इंटू x माइनस 3। क्लियर है, HCF निकालना है हमें। तो HCF का मतलब क्या होता है, जो चीज़ दोनों में कॉमन हो वहीं लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे HCF में कॉमन क्या मिल रहे हैं x प्लस 4, तो इसका HCF कितना आ रहा है x प्लस 4, और आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि इतना बराबर HCF कितना है x प्लस a। क्लियर, x प्लस a, तो x से x कटा तो a बराबर क्या हो गया 4 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्लियर, देखिए अगला क्वेश्चन आपका SSC 2013 के प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग सेट में देखे होंगे और ग्रुप में। देखिए क्वेश्चन दिया गया है जे 3 के पावर 3 इसका होल पावर 333 प्लस 1 और 3 के पावर 3 इसका होल पावर 333 प्लस 1 का HCF ज्ञात करें। ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन बनाने से पहले एक कंसेप्ट को बता रहे हैं, ये कंसेप्ट आपको सिंप्लीफिकेशन और शॉर्ट एंड एनालिसिस में बता दिए हैं। अगर जिनको कम समझ में है वो कंसेप्ट को देखेंगे वहां पे जाके। देखिए यहाँ पे 3 के पावर 1 का मतलब क्या होता है 3 होता है, 3 के पावर 2 का मतलब कितना होता है 9, यहाँ पे 3 के पावर 4 का मतलब कितना होता है, 3 के पावर 3 का मतलब कितना होता है 27, और 3 के पावर 4 का मतलब कितना होता है 81। क्लियर है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑड प्लस ऑड हमेशा क्या आते हैं, सम आते हैं, क्योंकि कभी भी दो विषम संख्याएं को जोड़िएगा हमेशा सम ही प्राप्त होगा। क्लियर, यहाँ पे 11 प्लस 11 को जोड़ेंगे हमेशा क्या आएगा, सम ही संख्या प्राप्त होगा। 13 को जोड़िएगा तो सम ही प्राप्त होगा। क्लियर, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको समझा दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे दो ऑड संख्या को जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है 12 हो रहा है। यहाँ पे इनको जोड़िए कितना होंगे 7 1 8 8 2 10, यानी यहाँ पे हमेशा हमको क्या मिल रहा है, सम संख्या मिल रहा है। तो सम संख्या में आपको मिनिमम 2 कॉमन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि आगे और भी लेंगे, 3 के पावर 5 लेंगे और 3 के पावर 6 लेंगे, उसमें भी आपको 2 कॉमन मिलेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा 2, क्योंकि जो चीज कॉमन मिलता है वही आपका HCF होता है। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन है, ये LDC 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। दिया गया है 2/3, 4/9, 5/6 का LCM ज्ञात करें। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको भिन्न वाले क्वेश्चन दिखाई दे उसमें LCM या HCF पूछा जाए तो एक कंसेप्ट को याद रखिएगा। देखिए अगर LCM निकालना हो तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अंश का LCM और हर का HCF, यानी नोमिनेटर का LCM और डिनोमिनेटर का HCF निकालना है।
देखिए हमको यहाँ पे पूछा जा रहा है जी एलसीएम ज्ञात करें, तो अंश का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 2, 4 और 5 का एलसीएम निकालना है। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम सबसे बड़ी संख्या क्या है, 5 है। तो 5 का टेबल पढ़िए, 5 दूना 10, 10 में तीनों से भाग नहीं लगेंगे, 5 3 15 में भी तीनों से भाग नहीं लेंगे, 5 चौका 20, 20 में तीनों से भाग लग जाएंगे, तो ऊपर तो आपका 20 हो जाएगा। और नीचे में देखिए 3, 9 और 6 का एचसीएफ निकालना है। तो तीनों में आपका 3 तो कॉमन मिल ही रहा है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3, यानी 20/3 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, ये सीजीएल मेंस 2012 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है 2/3, 4/5, 2/3, 4/5 और 6/7 का एचसीएफ ज्ञात करें, ज्ञात करें। तो देखिए एचसीएफ ज्ञात करने का आपको तरीका हम बताए हैं। यहाँ पे कभी भी आपको एचसीएफ फ्रैक्शन वाले टर्म में निकालना हो तो यहाँ पे एचसीएफ बराबर क्या लिखेंगे, अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम, इस कंसेप्ट को आप याद रखिएगा। एलसीएम अगर निकालना होता तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। यहां पे हमको एचसीएफ निकालना है तो अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। क्लियर। देखिए यहां पे 2, 4 और 6 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखिए 2 में भी 2 कॉमन मिल रहा है, 4 में भी 2 कॉमन मिल रहा है और यहाँ पे 6 में भी 2 कॉमन मिल रहा है, तो एचसीएफ तो आपका 2 हो जाएगा। नीचे 3, 5 और 7 अलग अलग संख्याएं हैं, तो इनको गुणा कर लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएंगे, 5 3 15, 15 7 105, यानी 2/5 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 2/105 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। दिया गया है भिन्न 3/4 9/10, भिन्न 3/4 9/10 और 15/16 के व्युत्क्रमों का एचसीएफ ज्ञात करें, तो बताइए इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इन तीनों का व्युत्क्रमों का एलसीएम पूछा जा रहा है। तो 3/4 का व्युत्क्रम क्या होगा, 4/3, क्योंकि हमको व्युत्क्रमों का एचसीएफ पूछा जा रहा है। यहाँ पे 9/10 का उल्टा क्या होगा, 10/9, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 16/15, क्योंकि 15/16 का उल्टा 16/15। हमें इसका एचसीएफ ज्ञात करना है, तो अंश वाले को क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने का तरीका हम आपको बताएं, अंश का क्या करेंगे, एचसीएफ। तो देखिए यहाँ पे 4, 10 और 16, यानी 4 में आपका 2 कॉमन मिल रहा है, 10 में भी 2 कॉमन मिल रहा है, 16 में भी 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 तो आपका एचसीएफ हो गया। यहाँ पे 3, 9 और 15, 3, 9 और 15 का एलसीएम निकालना है। तो 15 आपका सबसे बड़ी संख्या है, तो 15 का टेबल पढ़िए, 15 दूनी 30, 30 से तो तीनों नहीं डिवाइड हो गए, 15 तिया 45, 45 तीनों से क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो जा रहे हैं, तो 2/45 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये सिंगल क्वेश्चन होगा। ये आपको एनटीपीसी के मेंस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सह अभाज्य संख्याएं बनाता है। ये देखिए आपको स्टार्टिंग से ही इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग करते आ रहे हैं और सह अभाज्य का परिभाषा भी बता दिए हैं, को प्राइम नंबर का, जिसमें कुछ भी कॉमन न मिले वो क्या होता है, सह अभाज्य होता है। देखिए यहाँ पे 43 और 129 में आप भाग लगाइएगा तो यहाँ 43 इसमें दोनों में कॉमन मिलेंगे, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। यहाँ पे देखिए 21 और 42 में आपको 21 दोनों में कॉमन मिल रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 12 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो ये ऑप्शन होगा आपका। यहाँ पे 3 और 9 में 3 कॉमन मिल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, 12 और 7, यानी ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। सी क्या हुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का, ये पहला क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अभी आप लोग पहले किए हैं,
ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए दिया गया है 0.63, 10.5, 2.1, 4.20 का एलसीएम ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 63/100 लिख सकते हैं पॉइंट को हटा के, यहाँ पे 105/10 लिख सकते हैं पॉइंट को हटा के, यहाँ पे 21/10 लिख सकते हैं पॉइंट को हटा के 10 ले लेंगे नीचे। यहाँ पे देखिए 4.20 है तो इसको हम लिख सकते हैं 42/10, पॉइंट हटेगा तो 10 नीचे चला आएगा। अब देखिए ये आपका अंश बटे हर के रूप में आ गया, हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए तो पहले जैसा क्वेश्चन बन गया, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, अंश का एलसीएम और हर का क्या एचसीएफ। तो देखिए तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100, 10, 10 और 10 का एचसीएफ कितना हुआ 10, और एलसीएम निकालना है। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 63 है, 105 है, 21 है और 42 है। आप बोलिए ये यहाँ पे 630, आप पहाड़ा पढ़िए इसका, 105 का पहाड़ा पढ़िए, 6 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 630 हो जाएगा। 630 में 63 से भी भाग लगता है, 105 से भी लगता है, 21 से भी लगता है और 42 से भी लगता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएंगे 63। 63 क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर। अब हम लोगों का बेसिक क्वेश्चन जितना था उतना समाप्त हो गया। अब हम लोग लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप का ये पहला क्वेश्चन होगा। यहां से हम लोग का क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड स्टार्ट हो गया है। ये क्वेश्चन एसएससी मेंस 2017 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया है 3 इलेक्ट्रॉनिक यंत्र प्रत्येक क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बजते हैं। वे तीनों एक साथ पूर्वाह 10 बजे बीप करते हैं, तो वह समय बताएं जब अगली बार एक साथ बजेंगे। देखिए दिया गया है टाइम, 3 इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बजते हैं। तीनों एक साथ 10 बजे बजे हैं। यहाँ पे हम मान ले रहा हूँ आवर्स है, यहाँ पे मिनट है, यहाँ पे सेकंड है। 10 बजे बजे हैं तो फिर पूछा जा रहा है जो अगली बार एक साथ कितने बजे बजेंगे। ऐसे क्वेश्चन का लैंग्वेज को पकड़िए, लैंग्वेज पकड़ लीजिएगा तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। दिया गया है 48, 72 और 108। तो 48, 72 और 108 का आप एलसीएम निकालिए, तब तो पता होगा जो कितने सेकंड बाद वो एक साथ फिर बजेंगे। तो देखिए यहाँ पे 48, 72 और 108 में सबसे बड़ा कौन सा है, 108 है। तो 108 का टेबल पढ़िए, 108 दूना 216, 216 में आप तीनों से भाग नहीं लगेगा। यहाँ पे एक इसको 4 कर दे रहे हैं, 108 चौका कितना होता है 432। 108 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 से नहीं कटेगा। तो यहाँ पे 432 सेकंड हुए। या आप 48, 72 और 108 का एलसीएम सिंपल निकालिएगा तो कितना मिलेंगे, 432 मिलेंगे। आप देखिए 432 सेकंड हो रहा है यहाँ पे। इसको आप मिनट में कन्वर्ट कीजिए, अगर 60 से भाग देंगे तो 6 7 कितना होता है 42, यानी 6 7 42, 420 हुए। तो अब बताइए यहाँ पे टोटल आपका 7 मिनट तो हो जाएगा, लेकिन आपका सेकंड कितना बचेंगे, 12 सेकंड और बचेंगे। तो यहाँ पे एक बार बजे हैं 10 बजे, अब वह कितने बजे बजेंगे फिर से एक साथ। तो यहाँ पे देखिए आवर्स तो कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन मिनट आपको कितना मिल रहा है, 7 मिनट मिल रहा है, और सेकंड कितना मिनट मिल रहा है, 12 सेकंड मिल रहा है। तो यहाँ पे कितने बजे बजेंगे, 10:07 12 सेकंड पे फिर से वे एक साथ बजेंगे। तो यही आपका क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये मेंस 2014 के पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी में। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे। 3 आदमी एक स्थान से एक साथ चलते हैं, उनके कदम क्रमशः 63 सेमी, 70 सेमी और 77 सेमी के हैं। न्यूनतम कितनी दूरी तय की जानी चाहिए कि सभी उस दूरी को पूरी कदमों में तय कर सकें। तो देखिए लैंग्वेज को केवल पकड़ना आपको सीख जाइएगा तो आपको क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, बहुत इजी लगने लगेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया गया है 3 आदमी एक स्थान से एक साथ चलते हैं, उनके कदम है क्रमशः 63 सेंटीमीटर,
70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर। आगे बोला जा रहा है कि न्यूनतम कितनी दूरी तय की जानी चाहिए। देखिए जब भी आपको छोटी से छोटी बोला जाएगा या न्यूनतम बोला जाएगा तो आप हमेशा एलसीएम निकालिएगा। बड़ी से बड़ी बोला जाए तो आप क्या कीजिएगा, एचसीएफ निकालिएगा। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए न्यूनतम बोला जा रहा है तो 63 और 70 और 77 का आप क्या निकाल लीजिए, सिंपल एलसीएम निकाल लीजिए। तो आप एलसीएम को किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। आपको 3 मेथड बताया है। देखिए तो सब में 7 से भाग लगेगा तो ये कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे कितना हो जाएंगे 10 और यहाँ पे कितना हो जाएंगे 11। अब तो नहीं कटेगा ना, तो देखिए यहाँ पे 9 7 63, 63 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 6 30, 6 30 में 11 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 0 3 6 3 9 6930 सेंटीमीटर होंगे। अब आगे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, न्यूनतम कितनी दूरी तय की जानी चाहिए कि सभी उस दूरी को पूरी कदमों में तय कर सके। देखिए पूरी दूरी को सभी लोग एक ही कदम में पार कर सकें। तो देखिए यहाँ पे 6930 जो दिया गया है, इनमें आप 63 से भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ पे 70 से भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ पे 77 से भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा 6930 सेंटीमीटर। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये एसएससी में 2 3 टाइम्स पूछे गए हैं क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है जी 4 घंटियाँ 4 6 8 और 14 सेकंड के अंतराल पे बजती है। वे चारों इकट्ठी 12 बजे बजना प्रारंभ करती हैं, तो किस समय बाद वे फिर से इकट्ठी बजेगा। देखिए क्वेश्चन दिया गया है 4 घंटियाँ हैं 4 6 8 4 6 8 और 14 सेकंड के अंतराल पे बजती है। वे एक साथ 12 बजे बजना प्रारंभ की है, तो वे फिर से इकट्ठी कितने बजे बजेगी। ये घंटा है, ये मिनट है, ये सेकंड है। देखिए 4 6 8 और 14 सेकंड के अंतराल पे बजती है। इनमें से बड़ी संख्या क्या है, 4 6 8 और 14 में 14 बड़ी संख्या है। हमको सिंपल एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम आप नॉर्मल तरीके से निकाल सकते हैं या 2 3 मेथड बताए हैं उससे भी निकाल सकते हैं। देखिए 14 सबसे बड़ी संख्या है, 14 दूनी 28 किसी से नहीं डिवाइड होगा। 14 5 70, 70 से भी नहीं। 14 6 84, 84 से भी नहीं डिवाइड होगा। 14 दहिया 140, इससे भी नहीं डिवाइड होगा। 14 पर यहाँ कितना होता है, 14 में 12 से गुणा कीजिएगा तो देखिए तो यहाँ पे कितना होंगे 14 दूनी 28, 2 14 2 16, यानी 14 में 12 का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 168। ये क्या हुआ 168 सेकेंड हुआ। 168 में आप 4 से भी भाग लगाइए, 6 से भी भाग लगाइए और 8 से भी भाग लगाइए और 14 से भी भाग लगाइए, पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो इसका एलसीएम कितना होगा 168। तो 168 सेकेंड को आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 2 मिनट, देखिए 120 सेकेंड को हम लोग 2 मिनट बोलेंगे तो 2 मिनट तो आपको पूरा पूरा हो जाएगा, लेकिन आपका सेकेंड बचेंगे कितने 48 सेकेंड बचेंगे। तो यहाँ पे टोटल टाइमिंग हमको बताना है जो कितने बजे हुए फिर से एक साथ बजेंगे, तो 12:02 पे फिर से वे एक साथ बजेंगे। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका रेलवे का है, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन दिया गया है एक विद्युत उपकरण 60 सेकंड बाद तथा दूसरा 62 सेकंड बाद बजता है। वे दोनों एक साथ 10 बजे सुबह में बजते हैं, तो वे फिर से एक साथ कितने बजे बजेंगे। एक विद्युत उपकरण है 60 सेकंड और 62 सेकंड के बाद बजते हैं। वे दोनों एक साथ 10 बजे हों, तो फिर से वे एक साथ कितने बजे बजेंगे। देखिए ये आपका आवर्स है, ये मिनट है, ये सेकंड है। तो यहाँ पे 60 और 62 का सिंपल एलसीएम निकालिएगा। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आप निकालिए एलसीएम। यहाँ पे 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे कितना 30, यहाँ पे कितना 31। तो यहाँ पे देखिए 30 दूना 60, 60 में 31 का मल्टीप्लाई करेंगे, 60 में 31 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 0 6 36 18, यानी 1860 सेकंड हुए। अब 1860 सेकंड में अगर आप
मिनट को मिनट में इसे कन्वर्ट करेंगे, इसे मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 0 0 काट दीजिए, यहाँ पे 36 18 6 इकाई 6, यानी कितना हुए 31 मिनट हुए। आवर्स तो आपका 0 0 होगा, आवर्स में कोई इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन मिनट में कितना इंक्रीज हो रहा है 31, और सेकंड में क्या 0। तो यहाँ पे 10:31 0 सेकंड पे एक साथ फिर से वे बजेंगे। क्लियर? तो यही आपका क्या हुआ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। एक और क्वेश्चन सेम ही टाइप का क्वेश्चन, ये आपका रेलवे ग्रुप डी 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन दिया गया जी, एक दुकान में हर 18 सेकंड पर घंटी बजती है और दूसरी घंटी हर 60 सेकंड पर बजती है। 4 PM पर दोनों घंटी एक साथ बजती हो तो किस समय दोनों घंटी एक साथ दोबारा बजेगी। देखिए क्वेश्चन दिया गया जी, हर 18 सेकंड पे पहली घंटी और दूसरी घंटी 60 सेकंड पे बजती है। अगर वे एक साथ 4 PM पे बजी हो, 4 PM पे बजी हो, ये तो आपका घंटा हो गया, ये मिनट हो गया, ये सेकंड हो गया, तो फिर से वे एक साथ कितने बजे दोबारा बजेगी। तो देखिए आप सिंपल 18 और 60 का एलसीएम निकालिएगा। तो यहाँ पे 60 का टेबल पढ़िए, 60 दूना 120, 120 में तो दोनों से भाग नहीं लगेगा, लेकिन 60 थी यहाँ 180, 180 में दोनों से भाग लग जाएगा कि नहीं लगेगा, तो आपका 180 सेकंड हुआ। आप इसको 3 मिनट भी बोल सकते हैं। तो देखिए एक बार तो 4 बजे बज रहे हैं, एक बार बजने में इन का टाइम कितना लग रहा है 3 मिनट का। तो यहाँ पे ऐड कर दीजिए, घंटा में तो कुछ इंक्रीज नहीं हो रहा है, यहाँ पे कितना मिनट में कितना इंक्रीज हो रहा है 3, और सेकंड में कितना 0 0। तो 4:03 0 सेकंड पर फिर से एक साथ बजेंगी। क्लियर? इस टाइप से आपको 4-5 क्वेश्चन करा दिए, हो सकता है जो आपको क्लियर हो गया हो। देखिए अगला क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। ये रेलवे में 2-2 3-3 टाइम्स एनटीपीसी में पूछे गए हैं क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन दिया गया है, 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 15 सेकंड, 18 सेकंड, 27 सेकंड, 30 सेकंड पर बदलती है। यदि वे एक साथ 6:10 0 बजे एक साथ बदली थी तो अब वे कितने बजे एक साथ बदलेगी। क्वेश्चन दिया गया है, 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः 15 सेकंड, 18 सेकंड, 27 सेकंड और 30 सेकंड के अंतराल पर बदलती है। यदि वे सभी 6:10 0 सेकंड पे बदली हो तो फिर से वे एक साथ कितने बजे बदलेगी। ये आवर्स है, ये मिनट है, ये सेकंड है। तो देखिए 15, 18, 27 और 30 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो देखिए एलसीएम निकालने का 2-2 3-3 तरीका है आपके पास। 15, 18, 27 और 30 में सबसे बड़ी संख्या क्या है 30 है। तो 30 का टेबल पढ़ते चलिए, 30 दूना 60 में नहीं लगेगा, 30 90 में भाग नहीं लगेगा चारों से, 120 में भी भाग नहीं लगेगा, 3 5 15 यानी 150 में भाग नहीं लगेगा, 3 6 18, 180 में भी भाग नहीं लगेगा, 3 से लगेगा लेकिन 27 से नहीं लगेगा, 3 7 21, 210 में भी भाग नहीं लगेगा, 3 8 24, 240 में भी भाग नहीं लगेगा, 30 में 9 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 270, 3 9 27 यानी 270। 270 में देखिए आप 15 से भी भाग लगेगा, पूरा लगेगा, 18 से भी पूरा लगेगा, 27 से भी पूरा लगेगा, 30 से भी पूरा लगेगा। यानी हमको क्या पता चला जी 270 क्या हुए, इसका एलसीएम हुए, यानी 270 सेकेंड। यानी 270 सेकेंड को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना होंगे, देखिए तो 60 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 240 सेकेंड हो रहे हैं, यानी 4 मिनट तो पूरा जाएगा, लेकिन अभी सेकंड कितना बचेगा, 240 यानी 30 सेकंड और बचेंगे। तो यहाँ पे 30 सेकंड रख दीजिए, सेकंड के सामने सेकंड, मिनट के सामने मिनट, और आवर्स तो कुछ बढ़ा ही नहीं है तो आवर्स को उसी तरीका से रहने दीजिए। वे एक साथ 6:10 0 सेकंड पे बदलते हैं तो वे फिर से एक साथ कितने बजे बदलेंगे, तो 6:14 30 सेकंड पे वे फिर से एक साथ बदलेगी। क्लियर?
देखिए अगला क्वेश्चन आपको रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन हूबहू डाटा के साथ आपको एसएससी में भी देखने को मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती है, वे क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल पे बजती हैं, तो 30 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेगी। देखिए 6 घंटियां दिया गया है, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकेंड के अंतराल पे बजती है, तो 30 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेगी। देखिए यहाँ पे सिंपल 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम निकालिएगा, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन है 12, तो 12 का आप टेबल पढ़िए। 12 दूना 24, 24 में 10 से भाग नहीं लगता, 12 तिया 36, 36 में 10 से भाग नहीं लगता है, 12 चौक 48, 48 में 10 से भाग नहीं लगेगा, 12 पचे 60, 60 में 10 से भाग लग जाएगा, लेकिन 8 से आपका भाग नहीं लगेगा, 12 छक 72, 72 से भी नहीं जाएगा, 12 सत्ते 84, 12 बटे 96, 12 दहिया 120, 120 में देखिए तो सबसे भाग लग जा रहा है क्या, 120 में सबसे भाग लग रहा है। देखिए तो यहाँ पे भाग लगेंगे, सबसे लग जाएगा, तो आपका 120 सेकंड हुआ। यानी ये एक साथ बजने में ये कितना 2 मिनट का समय ले रही है। 120 सेकंड का मतलब क्या हुआ, 2 मिनट हुआ। इसको मिनट में कन्वर्ट कीजिएगा तो 2 मिनट। बोला जा रहा है ये कुल 30 मिनट में कुल कितनी बार बजेगी। देखिए यहाँ पे 2 मिनट एक बार बजने में समय ले रही है, तो टोटल 30 मिनट है, तो आपको पता चल जाएगा जी कितनी बार बजेगी, 15 बार। लेकिन ये ऑलरेडी देखिए तो एक बार खुद से बजी है, तो यहाँ पे एक बार वाला काउंट नहीं किए हैं। यहाँ पे तो पता चल गया जब 15 बार बजेगी, लेकिन एक बार यहाँ वाला आपको एक बार और बजेगी तो कितना हो जाएगा, यानी 16 बार घंटियां बजेगी। तो देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर आपको 15 भी दे दिया जाए, आप गलती करें। ये जो एक बार हम निकाल रहे हैं 120 सेकंड जिसमें 2 मिनट आ रहा है, ये एक साथ तो फिर से बदलेंगी, तो यहाँ पे 15 2 से भाग दिए तो हमको पता चला जब 15 बार बदलेगी। एक बार और इसमें ऐड करेंगे तो कितना टोटल कुल कितना हो जाएगा, 16 बार बजेगी। क्लियर। देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको एसएससी में 2 टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। दिया गया है कि 4 धावकों ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से अपनी दौड़ आरंभ की। उन्होंने उस पथ पर एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 200 सेकेंड, 300 सेकेंड, 360 सेकेंड, 450 सेकेंड लगाए। तदनुसार वे दोबारा पहली बार अपने आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिल पाएंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन दिया गया है 4 धावक हैं, एक वृत्ताकार पाथ में दौड़ रहे हैं। दिया गया है जो उन्होंने उस पथ का एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः, मान लीजिए यहाँ से दौड़ स्टार्ट हुआ, यहाँ पे समाप्ति हो रहा है, एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 200 सेकेंड, 200 सेकेंड, 300 सेकेंड, 360 सेकेंड और 450 सेकेंड का समय लगा रहे हैं। बोला जा रहा है तदनुसार वे दोबारा पहली बार अपने आरंभिक बिंदु पर, यानी ये सभी एक ही बार यहाँ पे आकर मिलेंगे चारों, तो आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे। देखिए यहाँ पे अगर आप ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन भी आपको क्लोज दिए गए हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है 1800, दूसरा दिया गया है 3600 और तीसरा दिया गया है 4500। तो आप यहाँ पे ऑप्शन को देख के डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। अब यहाँ पे 200, 300 और 360 और 450 का एलसीएम निकालिएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप इस टाइप का क्वेश्चन आप टाइप 1 में ही आज ही आप कर लिए हैं। 200, 300 और 360 और 450 का एलसीएम कितना डायरेक्ट निकाले होंगे तो आपको याद होगा। देखिए 200 में आपको 18 से भाग लग जा रहा है, 300 में 18 से भाग लग जा रहा है, 360 में भी 18 से भाग लग जा रहा है, 450 में भी आपको 1800 से भाग लग जा रहा है, यानी 18 से ही होगा एलसीएम इसका। आप बोलिएगा 36 से भी होगा, तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल।
तो यहाँ पे हमारा लोएस्ट कौन सा है, 1800 है, तो हमारा टोटल कितना हो गया, 1800 सेकेंड हो गया। अब इसको क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, फिर से वह कितने समय बाद मिलेंगे, तो 1800 सेकेंड बाद, या इसको आप 60 से भाग दे लीजिए तो आप कहिएगा कितना, 30 मिनट बाद फिर से मिलेंगे, 30 मिनट बाद या 1/2 घंटे बाद फिर से वह आप जहां से दौड़ स्टार्ट किए थे वहीं पे आकर मिलेंगे। क्लियर है? देखिए अगला क्वेश्चन आपका एसएससी 2013 का है क्वेश्चन, ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका सेम ही टाइप का था, क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख रहे होंगे। 3 लड़के एक ही स्थान से चले, यदि उनके कदम क्रमशः 36 सेकेंड, 48 सेकेंड और 54 सेमी, सॉरी सेकेंड नहीं है, सेमी में है, 54 सेमी थे, तो प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर वे फिर से एक साथ कदम रखेंगे। दिया गया है जो 3 लड़के एक ही स्थान से, 3 लड़के हैं कोई स्थान से चले, यदि उनके कदम क्रमशः 36 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 54 सेंटीमीटर है, तो बोला जा रहा है तो प्रस्थान बिंदु से यानी स्टार्टिंग बिंदु से वे कितनी दूरी पर फिर से एक साथ कदम रखेंगे, यानी किसी दूरी पे जाकर वे फिर से तीनों एक साथ कदम रखेंगे। तो सिंपल क्या करना होगा, 48, 36 और 54 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, डायरेक्टली आप एलसीएम वैसे भी निकाल सकते हैं अगर आपको टेबल पता हो तो, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट लगा लीजिए 6 से, 6 बार में, यहाँ पे कितना 8 बार में, यहाँ पे कितना 9 बार में। देखिए तो फिर से 3 से भाग लगेगा, 3 से भाग लगेगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, यहाँ पे कितना 8 और यहाँ तितरी का 9, फिर 2 से लगाइएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, 4 और 3। देखिए यहाँ पे 36, 18, 18 दूनी 36, 36 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना 144, 144 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 4 3 12, 14 3 42, 4 3 12 के 2 और 14 3 42, 1 43, यानी आपको पता चला जी 432 सेंटीमीटर की दूरी पे जाकर फिर से वे एक साथ कदम रखेंगे। देखिए अगर 432 सेंटीमीटर ऑप्शन में दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं 4 मीटर 32 सेमी। तो ये हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आप जानते हैं ये 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 1 मीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं 400 प्लस 400 सेंटीमीटर प्लस 32 सेंटीमीटर। 400 सेंटीमीटर को 4 मीटर लिख सकते हैं और 32 सेंटीमीटर को 32 सेंटीमीटर में ही रख दे रहे हैं, तो ये यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 4 मीटर 32 सेंटीमीटर। क्लियर? आज इतना ही रहने दे रहे हैं, फिर हम लोग का नेक्स्ट पार्ट कल मिलेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कंसेप्ट से आपको हेल्प मिल रहे होंगे तो मेरे वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।